श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जय माता दी। आज है मार्गशीर्ष महीने की अष्टमी और इसे बुद्ध अष्टमी के रूप में जाना जाता है, अर्थात बुधवार की अष्टमी। ऐसे में आज अघन अर्थात मार्गशीर्ष महीने की अष्टमी है। आज के दिन ही काल भैरव बाबा का जन्म हुआ था, ऐसी मान्यता है। तो ओम काल भैरवाय नमः कहते हुए आज काल भैरव बाबा की कथा और साथ ही बुधवार अष्टमी की श्रेष्ठ कथा जो कि शास्त्रों में वर्णित है, कहा जाता है इन दो कथाओं को श्रवण कर लेने मात्र से महाकाल और माता रानी की विशेष कृपा मिलती है। आप जानते होंगे माता रानी के अर्धांग हैं महादेव और महादेव के ही एक उग्र स्वरूप में कहे जाते हैं काल भैरव बाबा। तो उन्हीं की कथा हम सभी आइए सुंदर रूप में श्रवण करते हैं। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ओम काल भैरवाय नमः या जय माता दी जरूर लिखिएगा। निश्चित रूप से सुंदर अनुभूति आपको होगी। वीडियो उपयोगी रहेगा तो आप जरूर से चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आज पूजा विधि और उपाय कम्युनिटी में पोस्टेड है, आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के नीचे भी कमेंट्स में मैं वह वीडियो आपको दे दूंगी। राधे राधे। आरंभ करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जो कि शिव महापुराण में वर्णित है, एक बार ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी इन तीनों में श्रेष्ठता की लड़ाई हुई। इस बात पर बहस खूब बढ़ गई कि कौन श्रेष्ठ है। तो सभी देवी देवताओं की बैठक बुलाई गई। सबसे यही पूछा गया कि कौन श्रेष्ठ है। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और उत्तर खोजा, लेकिन इस बात का समर्थन शिव जी और विष्णु जी ने तो किया, परंतु ब्रह्मा जी ने शिव जी को अपशब्द कह डाले। ऐसे में महादेव क्रोधित हो गए कि उन्हें ब्रह्मा जी ने खूब अपमानित कर दिया है। शिव जी ने उस क्रोध के कारण ही अपने रूप से भैरव को जन्म दिया। इस भैरव अवतार का वाहन काला कुत्ता था। इनके एक हाथ में छड़ी थी। इस अवतार को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाने लगा, इसलिए इन्हें ही दंडाधिपति भी कहा गया। शिव जी के इस रौद्र रूप को देखकर देवता घबरा गए। भैरव ने क्रोध में ब्रह्मा जी के 5 मुखों में से एक मुख को काट दिया। तब से ब्रह्मा जी के पास सिर्फ 4 ही मुख बचे। इस प्रकार ब्रह्मा जी के सर को काटने के कारण भैरव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्मा जी ने भैरव बाबा से माफी मांगी, तब जाकर शिव जी अपने असली रूप में आए। भैरव बाबा को उनके पापों के कारण दंड मिला, इसलिए भैरव देवता को कई दिनों तक भिखारी की तरह रहना पड़ा। इसके बाद कई वर्षों तक बनारसी में उनका दंड समाप्त हुआ। इस कारण से इनका नाम दंडाधिपति पड़ा था। प्रिय श्रोताजनों, आज की यह कथा है। इसके साथ ही आज बुधवार अष्टमी है। बुधवार अष्टमी की शास्त्रों में कथा कही गई है। तो आइए शुभ पावन अवसर पर इस कथा का श्रवण कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। गणेश जी महाराज की जय, बुद्ध देवता की जय। पहली कथा मिथिला नामक एक नगरी की थी। उस नगरी में नेमी नाम के एक राजा रहते थे। कई बार बहुत ही भयंकर लड़ाई हुई। उस लड़ाई के अंदर कई राजा मारे गए। राजा की एक पत्नी थी जिनका नाम उर्मिला था। वह अपने पति के मारे जाने के बाद राज्य से निकाल दी गई, तो वह निराश्रित होकर इधर उधर भटकने लगी। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। वह अपने बच्चों को लेकर अवंती देश चली गई और वहां जाकर एक ब्राह्मण के घर में गेहूं पीसने का कार्य करने लगी। जब वह गेहूं पीसती तो थोड़े से गेहूं चुराकर अपने पल्लू में बांध लिया करती थी और उन्हीं गेहूं से अपने भूखे बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। इसी तरह समय बीतता गया। उसके बच्चे बड़े हो गए थे। उर्मिला ने अपने जीवन में नाना प्रकार के कष्टों को भोगा, क्योंकि वह मिथिला की रानी थी और अब एक मामूली सी नौकरानी बन गई थी। अब जीवन व्यतीत करना थोड़ा कठिन सा हो ही गया था। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी के कारण बीमार रहने लगी। बीमार रहते रहते एक दिन वह चल बसी। उर्मिला ने अपनी मौत से पहले अपने बेटे को सब कुछ बता दिया था। तो उर्मिला का बड़ा बेटा बड़ा साहसी और पराक्रमी था। वह माँ की मौत से थोड़े दिनों तो दुखी रहा, लेकिन उसने दुश्मनों से लड़ाई कर अपने राज्य को वापस लौटा लिया और मिथिला देश पर शासन करने लगा। उसकी बहन का नाम था श्यामला। वह भी विवाह योग्य हो गई। श्यामला बहुत ही रूपवान और गुणवती थी। तो उसके विवाह के लिए उसके भाई ने अवंती देश के राजा धर्मराज के पास प्रस्ताव भेजा। तो राजा धर्मराज ने उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया और धाम से शुभ मुहूर्त देखकर उसने अपनी बहन श्यामला और धर्मराज का विवाह कर दिया। श्यामला विदा होकर धर्मराज जी के साथ अपने ससुराल आ गई। तो धर्मराज जी ने अपनी पत्नी श्यामला से कहा कि हे प्रिय,
काम करना, परंतु जो 7 कमरे बंद हैं उनमें ताले लगे हैं, उनको कभी मत खोलना। तो श्यामला ने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगी। तो श्यामला ने अपने पति धर्मराज जी तो कह दिया, लेकिन उसके मन में उत्सुकता थी कि इन 7 कमरों में जो ताला लगा हुआ है आखिर इनमें क्या है। वह घर का सारा काम करती, लेकिन उसका बार बार ध्यान उन्हीं कमरों की ओर जाता। एक दिन धर्मराज जी अपने किसी काम में व्यस्त थे। श्यामला को पता था कि वह शाम तक घर नहीं आने वाले हैं। तो श्यामला ने एक जो घर था, उसका जो कमरा था, उसमें जो ताला था उसे अंदर से देखे कि इसमें क्या है। तो उसने वह ताला खोल दिया। वह देखती है कि अंदर यमदूत बांधते हुए तेल में बार बार उसकी माता को डाल रहे हैं। तो यह देखकर श्यामला बहुत ही दुखी हुई। जैसे ही उसने दूसरे कमरे का दरवाजा खोला तो उसमें देखती है कि मेरी माता को यमदूत शिला के ऊपर रखकर पीस रहे हैं। तो उसकी माता चिल्ला रही है। तो श्यामला ने अपनी माता का ये हाल देखकर उसे बड़ा दुख हुआ और वह वापस कमरे से बाहर आ गई। और उसने फिर तीसरा दरवाजा खोला तो यमदूत उसकी माता को मस्तक पर कीलें ठोक रहे हैं और उसकी माता बुरी तरह से जो है चिल्ला रही थी। माँ के माथे से खून निकल रहा था। तो यह देखकर श्यामला का कलेजा कांप उठा। उसने उस दरवाजे को भी बंद कर दिया। फिर चौथे दरवाजे को खोला तो उसके अंदर देखा एक भयंकर जो है स्वरूप में उसकी माँ का जो राक्षस है वह भक्षण कर रहे हैं। उसकी माँ खून से लथपथ पड़ी है। तो श्यामला अपनी माँ की हालत देखकर बड़ी दुखी हो गई। फिर उसने उस बंद कमरे को जो है 5वें रूप में खोलना चाहा, अर्थात 5वां कमरा खोला तो देखा लोहे के सरिये से उसकी माँ को पीड़ित किया जा रहा है। 6ठा कमरा खोला तो उसकी माँ को कोल्हों के बीच रखकर ईंट के समान पेला जा रहा है। तो उसकी आंखों में से खूब आंसू आए। उसने 6ठे कमरे को बंद कर 7वें कमरे को भी देखा तो वहाँ जो है हजारों कृमि अर्थात कीड़े उसकी माता का भक्षण कर रहे हैं और वह जो है खून में लथपथ हो रही है। तो उसको अपनी माँ के इस हाल पर खूब रोना और तरस आया। वह सोचने लगी कि मेरी माँ ने न जाने कौन से पाप किए हैं। मेरी माँ जीते जी तो नाना प्रकार के मुसीबतों से सामना किया, अब मरने के बाद भी मोक्ष नहीं मिला। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जिसकी वजह से उसका ये हाल है। तो श्यामला के दिमाग में अपनी माँ की दुर्गति देख खूब आंसू बहे और उसकी माँ की तस्वीर उसके सामने आ गई। वह शाम होने पर पति के घर लौटने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही श्यामला उसके पति घर में आए तो श्यामला ने कहा कि स्वामी, मेरी माँ ने ऐसा कौन सा पाप किया जिसके कारण मेरी माँ की ऐसी दुर्गति हुई। तो श्यामला की बात सुनकर धर्मराज बोले, हे प्रिय, तभी तो मैं तुमसे कह रहा था कि 7 कमरे मत खोलना, तुम्हें यहाँ पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। पर आपने हमारी बात नहीं मानी। तो श्यामला ने कहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बताएं। इनकी कैसी हालत यह हो गई है, मैं अपनी माँ की हालत नहीं देख सकती। तो धर्मराज जी कहने लगे, हे प्रिय, तुम्हारे बचपन में तुम्हारी माता ने एक ब्राह्मण के घर से अनाज पीसती थी और वहाँ से अनाज के कुछ दाने चोरी कर कर ले आती थी ताकि तुम्हारा भरण पोषण कर सके। क्या तुम इस बात को नहीं जानती थी जो तुम मुझसे पूछ रही हो? यह सब उसी कर्म का फल है। ब्राह्मण का धन स्नेह में भी अभीक्षण करे तो 7 कुल अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्राह्मण के घर अन्न चुरा कर खाता है तो जब तक सूरज चंद्रमा और तारे हैं तब तक नरक का उद्धार जो है, नरक में उसको भोगना पड़ता है, अर्थात उसका उद्धार नहीं होता। ऐसा उन्होंने बताया। जो गेहूं इसने चुराए थे वह कृमि बनकर इसका भक्षण कर रहे हैं, इसलिए कभी भी व्यक्ति को ब्राह्मण के घर का अनाज नहीं खाना चाहिए। तो श्यामला दुखी होकर कहने लगी, हे स्वामी, मेरी माता ने जो भी किया अब मैं सब कुछ समझ गई हूँ। फिर भी कोई ऐसा उपाय बताए जिससे कि मेरी माता इस नरक के द्वार से मुक्त हो जाए। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मेरी माँ को मुक्ति मिले? आप जो कहेंगे मैं वही करने को तैयार हूँ। तो श्यामला की बात सुनकर धर्मराज जी ने कुछ समय तक विचार किया और फिर कहने लगे कि हे प्रिय, तुम 7 जन्म पहले ब्राह्मणी थी और उस जन्म में तुमने अपनी प्रिय सखियों के साथ बुद्ध अष्टमी का व्रत किया था। उसके फलस्वरूप अपनी माता को अगर तुम सुंदर रूप में उसी व्रत को कर कर इस व्रत का फल अगर अपनी माता को बुद्ध अष्टमी का कर कर दे दोगी तो तुम्हारी माँ नरक से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो धर्मराज की बातें सुनते ही श्यामला ने जल्दी से स्नान कर कर अपने व्रत का पुण्य संकल्प लेकर अपनी माता को समर्पित कर दिया, अर्थात अपनी माता को अपने व्रत का दान दे दिया। तो इस व्रत के
फल के प्रभाव से उसकी माता उसी समय दिव्य देह धारण कर विमान में बैठकर अपने पति सहित स्वर्ग लोक को चली गई और बुद्ध ग्रह के समीप स्थित हो गई। कहते हैं यह व्रत संतान को अपनी माता के लिए जरूर रखना चाहिए, जिससे जाने अनजाने में उनसे कोई पाप हुए हैं तो उससे मुक्ति मिले, और साथ ही इस व्रत के प्रभाव से व्रती अपने जीवन को भी धन धान्य पुत्र पौत्र और संतान की दीर्घ आयु ऐश्वर्य अखंड सौभाग्य का जो आशीर्वाद है हर स्वरूप में प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। तो यह थी बुद्ध अष्टमी की पहली कथा। अब इसके साथ ही बुद्ध अष्टमी व्रत की का भी श्रवण कर लेते हैं। यह कथा भविष्य पुराण से ली गई है। इस कथा के अनुसार इल नाम के एक राजा हुआ करते थे। एक बार वह जंगल में शिकार करने गए तो एक हिरण का पीछा करते हुए वह वन में भगवान शिव और माता पार्वती भी भ्रमण कर रहे थे, तो उसी वन में पहुंच गए। तो उस समय शिव जी का आदेश था कि इस वन में पुरुष प्रवेश नहीं करेंगे, तो वह स्त्री अगर वह पुरुष प्रवेश करेंगे तो स्त्री में बदल जाएंगे। तो शिव जी के आदेश अनुसार जैसे ही राजा इल ने वन में प्रवेश किया तो स्त्री रूप में बन गए। तो एक स्त्री के रूप में राजा इल बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। उनके उत्तम स्वरूप को देखकर बुद्धदेव उन पर मोहित हो गए तथा उनसे विवाह कर लिया। जिस दिन इल और बुद्धदेव का विवाह हुआ उस दिन अष्टमी तिथि थी, कहा जाता है तभी से बुद्ध अष्टमी का पर्व मनाया गया। अब सुनते हैं बुद्ध अष्टमी की तीसरी कथा। यह सभी कथा श्रद्धा भाव से सुनते रहना और साथ ही कमेंट्स बॉक्स में बुद्ध भगवान की जय, भगवान गणेश जी की जयकारे जरूर लगाना। कथानुसार एक समय की बात है, किसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। उनके बुद्ध नाम का एक बेटा और बुधनी नाम की एक बेटी थी। वह ब्राह्मण बहुत गरीब था, तो उसकी पत्नी आजीविका चलाने के लिए आसपास कार्य किया करती थी। घरों में आटा पीसती थी, तो उस आटे में से थोड़ा सा आटा अपने लिए बचा लिया करती थी। उसके बेटे बुधनी जब यह देखती थी कि मेरी जो है माँ आटा थोड़ा सा रख ले रही है, तो वह मना करती थी, पर उसकी माँ नहीं मानती थी। एक बार बुधनी की माँ ब्राह्मणी कोई काम में से अपने मायके चली गई, तो पीछे बुधनी सबका आटा पीसने लगी, पर वह आटा बचाकर बिल्कुल नहीं रखती थी, पीसकर सबका वापस लौटा देती थी। कई दिनों बाद जब उसकी माँ वापस आई तो सबने उसे उल्हाना दिया कि तू हमारे भाग का आटा खा लेती है और तेरी बेटी हमें पूरा आटा देती है, आज से हम तुझसे आटा नहीं पीस पाएंगे। तो सबके जाते ही बुधनी को उसकी माता मारने लगी और कहने लगी कि जैसा मैं करती थी वैसा तुमने नहीं किया और सबकी नज़रों में मुझे चोर बना दिया, तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। अब मैं तेरा विवाह इस कुत्ते से कराऊंगा, इस घर के बाहर रवाना तुझे कर कर मानूंगी। तो बुद्ध भगवान किससे सोचा कि बेटी ने तो सच ही कहा है, क्योंकि वह यह अड़ोसी पड़ोसियों का आटा पीसती है, बचा कर नहीं रखती है और खुद भी भूखी ही रहकर उनका आटा पीसा करती थी, यह तो सत्यवादी है। तो भगवान सोचने लगे कि इसका कष्ट तो आज मुझे मिटाना ही पड़ेगा। तो बुद्ध भगवान कुत्ते का रूप धारण कर कर उसके गांव में आ गए और उधर बुधनी की माँ अपने बेटे से कहती है गांव में जाकर तुम्हें जो भी पहला कुत्ता मिले उसका तिलक कर कर ले आना। तो बुधनी का भाई अपनी माँ के कहे अनुसार गांव में कुत्ते को ढूंढने लगा, निकल पड़ा। तो बुद्ध भगवान उसे कुत्ते के वेश में मिल गए और उस कुत्ते को लेकर घर आ गया। वह तिलक कर दिया। सारे गांव में चर्चा होने लगी कि बुधनी का विवाह एक कुत्ते से हो रहा है। अब बुधनी की माँ गांव में जिसके घर भी जाती मेरे काम में मदद करो, मैं सारी महिलाओं को कहती हमें तो फुर्सत नहीं है। तो परेशान होकर बुधनी की माँ बुधनी को मारने लगी और कहने लगी कि तू निर्भागी है जो तेरे ब्याह में कोई काम झेलने नहीं आता है। ऐसा करते करते ब्याह की बेला आ गई और दूल्हा बनकर कुत्ता वहां पहुंच गया। अब सारे गांव हंसी करने लगे कि बुधनी का ब्याह तो कुत्ते से हो रहा है। तो बुधनी कहने लगी कि हे भगवान, अब मेरी परीक्षा मत करो, मेरी दुनिया हंसी कर रही है। और साथ ही भगवान ने बुधनी का यह दुख देखा नहीं गया कि उसकी सब हंसी कर रहे हैं। जैसे ही भगवान कुत्ते के रूप धारे तोरण के लिए दरवाजे पर आए, उन्होंने अपना असली रूप धारण कर लिया। तो सब गांव वाले चमत्कार देखते रह गए और खूब आश्चर्य करने लगे। तब सभी गांव वाले जय जयकार करने लगे। तो भगवान मुस्कुराते हुए बुधनी के साथ 7 फेरे लेकर बुधनी को विवाह कर कर महल में ले गए। बुधनी अपने पति के साथ बड़े ही आराम के साथ रहने लगी। ऐसा करते करते खूब समय बीत गया। एक बार की बात है, बुधनी की एक सहेली कहने लगी तू तो भगवान की चहेती है, फिर भी भगवान
तुझे ऊपर के कमरे में रखते हैं और नीचे के 7 कमरों में चाबी नहीं देते हैं। अगर तू अच्छी होती तो तुझसे कुछ भी नहीं छुपा कर रखते। यह बात बुधनी के दिमाग में बैठ गई और वह भगवान से जिद करने लगी कि स्वामी मुझे 7 कमरों की चाबी दो। तो भगवान ने कहा बुधनी तुम्हारे लिए यह अच्छा नहीं है। फिर भी बुधनी नहीं मानी, जिद करने लगी। भगवान ने उसे चाबी दे दी थी। तो बुधनी जैसे ही एक कमरे का ताला खोला, उसमें नरक का पूरा वातावरण था और उसकी माँ उसमें बंद थी। तो वह तुरंत भगवान के पास जाकर बोली, हे भगवान मेरी माँ की ऐसी दशा क्यों है? तो भगवान बोले, अपने कर्म का फल भोग रही है। तो बुधनी कहने लगी कि आप मेरे जैसे जमाई माँ के हैं, वैसी मेरी माँ है। जैसी मेरी माँ है वैसे आप जमाई हैं। हमारे जिंदा होते हुए हमारी माँ नरक की यातना भोगे, यह सही नहीं है। तुम्हें मेरी भक्ति का वास्ता, तुम मेरी माँ को इस नरक से मुक्त कराओ। तो भगवान कहने लगे, हे बुधनी, भाभी बुद्ध अष्टमी का व्रत करे तो तुम्हारी माँ को यह जो योनि है उससे छूट जाएगी। तो बुद्ध भगवान की आज्ञा लेकर वह अपनी मायके गई और अपनी भाभी के बच्चा होने वाला था तो वह वहाँ रुक गई कई दिनों का। तो कुछ दिनों बाद उसकी भाभी ने बहुत ही सुंदर जब पुत्र को जन्म दिया और उसकी भाभी से वह कही कि भाभी एक काम कहती हूँ, तुमसे बड़ी उम्मीद है, तुम मुझे उदास नहीं करोगी, इस काम को जरूर करोगी। तो उसकी भाभी कहने लगी कि नंद भाई साहब बताओ क्या काम है। तो बुधनी अपनी भाभी की राय जानकर बहुत खुश हुई। उसने कहा कि भाभी जब मेरे भतीजे का नामकरण हो तो उसके बाद तुम बुद्ध अष्टमी का व्रत करो, जिससे कि मेरी माता को अर्थात तुम्हारी सास को नरक की जो यातना मिल रही है उससे मुक्ति मिल जाए। यह कहते हुए बुधनी ने अपनी माँ की सारी हालात अपनी भाभी को बताई। तो भाभी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर बुद्ध अष्टमी व्रत करने के लिए ऐसा हो जाता है तो मैं जरूर करूँगी। कृपया तुम बुद्ध अष्टमी व्रत की मुझे विधि बताओ। माँ अपनी सास की मुक्ति के लिए बुद्ध अष्टमी का व्रत जरूर करूँगी। तो बुधनी वहाँ पर रुक गई और जैसे ही बुधवार की अष्टमी आई तो अष्टमी के 8 व्रत करके 9वें व्रत में उद्यापन किया, व्रत किया, कथा भी सुनी, 8 जुड़ा जुड़ी ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराया, वस्त्र दिए, दक्षिणा दी और हाथ जोड़कर कहा कि मेरे जो सास ससुर हैं उन्हें नरक की योनि से मुक्ति मिले और जहाँ भी वह जाएं उन्हें बैकुंठ का वास मिले। तो इस तरह से बुद्ध और बुधनी और उसकी भाभी तीनों ने यह बुद्ध अष्टमी का व्रत किया और अपनी माँ को नरक से छुड़ाकर बैकुंठ का वास दिलाया। जैसे बुधनी ने अपनी भाभी ने अपनी माँ को नरक से छुड़ाया, उसी तरह सभी बेटी बेटियों को अपने माँ को बैकुंठ का वास दिलाने के लिए बुद्ध अष्टमी का व्रत करना चाहिए और बुधवार की कथा भी सुननी चाहिए। हे बुद्ध देवता, हे गणेश जी, जैसे मेरे पीहर और ससुराल में सभी के कृपा करी है वैसे ही जीवन में सभी के खूब कृपा करना। कोई जाने अनजाने पाप हो जाता है तो उसे माफ करना। जय हो बुद्ध देवता, जय हो गणेश जी महाराज। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह बुधवार अष्टमी की कही जाने वाली कथा है जो मैंने आपको बताई। साथ के साथ आज जो सभी कथाएं हैं उनका भी मैंने रसवादन कराया। देखिए शास्त्रों में लोक मान्यता अनुसार अलग अलग बातें कही गई हैं। मेरा धर्म कर्म है कि मैं आपको सुनाऊं, आप सुनते हैं, आपका धन्यवाद और आभार। जरा सा भी वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।